हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बजरंगबली। मेरा नाम है अनिल शर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हमने दोस्तों 8th क्लास का जो हमने मैथ का सिलेबस स्टार्ट कर रखा था, उसमें हमने अध्याय 10 स्टार्ट किया था और अध्याय 10.1 के हमने 3 सवाल कर लिए थे। तो अब देखो दोस्तों, आपके 8th क्लास के जो मेंस एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, उनका फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है। उसमें वो आपके एग्जाम जैसे 10th क्लास के एग्जाम स्टार्ट होंगे, तभी से आपके 8th क्लास के एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो 10th क्लास के जहां से स्टार्ट होंगे वहां पे भी आपके क्या होंगे, यानी आपके एग्जाम 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के साथ में ही आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो अब दोस्तों टाइम भी कम है, जनवरी का महीना मानो फरवरी में, तो 12 फरवरी के आसपास या फिर 20 फरवरी के आसपास आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जनवरी महीना या फिर ये जो हाफ दिसंबर महीना बचा है, ये यानी 1.5 महीने या फिर 2 महीने बचे हैं। तो 1.5-2 महीने में हमें ये मैथ का सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है और आपको भी साथ में रिवाइज करना है, ताकि आपकी भी मैथ अच्छे से हो। तो दोस्तों कोशिश करेंगे कि ये सिलेबस आपका मैं पूरा कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, अगर बाकी कोई कुछ प्रश्नावली ऐसी होंगी जिनकी बोर्ड में आने के चांसेस बहुत कम है, तो उनको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। उनको लास्ट में अगर टाइम मिलेगा तो उनको लास्ट में निकालेंगे। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट जो प्रश्नावलियां हैं वो हम पहले कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 4। ठीक है, 3 तक तो हमने कंप्लीट कर लिए थे, अब है 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए। देखो 4 नंबर में एक फर्स्ट है, इसका मान ज्ञात करना है। 8 की पावर -1 गुना 5 की पावर 3 बटे 2 की पावर -4। 2 की पावर -4, इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो पहले तो जो भी माइनस की घातें हैं उनको क्या कर लेंगे, प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको ये -8। ठीक है, माइनस का क्या है, 8 की घात है माइनस की 1, इसको हमें क्या करेंगे, प्लस में करेंगे। तो प्लस में कैसे करेंगे, 1 बटे 8 की घात क्या होगी, +1। तो अब आप ये चाहे +1 आप लगाओ चाहे मत लगाओ, अगर आप नहीं लगाओगे +1 तो भी ये घात क्या है, एक घात अब किसकी है, प्लस की है। ठीक है, और ऊपर क्या है, गुणा में ऊपर क्या है, 5 की घात प्लस की 3, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, फिर बटेगा चिन्ह, बटेगा चिन्ह। नीचे भी क्या है, 2 की पावर -4, इसको भी क्या कर लेंगे, प्लस में। तो 1 बटे 2 की पावर प्लस की 4। ठीक है, हो गया। अब देखो 4 संख्या बटे में आ गई, ऊपर तो ये दोनों आ गई, फिर ये संख्या आ गई, फिर ये संख्या आ गई, फिर ये संख्या आ गई। कितने आ गई, 4 आ गई बटे में, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो वही इस बटे को सरल करने के लिए नियम क्या था, सबसे नीचे वाली संख्या है, इसका नियम क्या था। ठीक है, जो सबसे नीचे वाली संख्या है वो गुणा होगी सबसे ऊपर वाली से। ठीक है, जो सबसे नीचे वाली संख्या है वो गुणा होगी सबसे ऊपर वाली से, और 3 नंबर पे जो संख्या है वो गुणा होगी 2 नंबर वाली संख्या से। ठीक है, तो इसको सरल कर लेंगे। देखो वो सबसे ऊपर क्या है, 1, फिर गुणा में क्या है, 5 की पावर 3, तो 1 है वो 5 की पावर 3 से गुणा होगा, तो उत्तर क्या आएगा, 5 की पावर 3। जैसे इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर क्या रहा, 5 की पावर 3, फिर बटे में क्या है 8, फिर बड़े वाला कोष्टक है, फिर 1, फिर क्या है
2 की पावर 4। अब ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा, ठीक है। तो इसको भी सरल कर लेते हैं। ऊपर क्या है 5 की पावर 3, ये गुणा किससे होगा 2 की पावर 4 से, फिर बटे का चिन्ह है, फिर क्या है 1, ठीक है 1, ये गुणा किससे होगा 2 की पावर, ये गुणा होगा 8 से, ठीक है। ये 1 किससे गुणा होगा 8 से, ठीक है। ये गुणा किससे होगा 8 से, ठीक है। यहां तक हमने सरल कर लिया, ठीक है। यहां तक हमने सरल कर लिया। अब देखो आगे और भी हम सरल करते हैं। हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है, तो जितना सरल हो उसके मान तक उतना मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। ऊपर क्या है 5 की पावर 3, यानी 5 स्वयं से कितनी बार गुणा हो रहा है 3 बार, 1 2 और 3। फिर क्या है गुणा का चिन्ह, तो गुणा का चिन्ह। फिर क्या है 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 का मतलब 2 स्वयं से कितनी बार गुणा हो रहा है 4 बार, 2 3 और 4। ऊपर का काम कंप्लीट। अब देखो नीचे से, ठीक है। नीचे क्या है एक गुणा क्या है 8, तो 1 8 से गुणा होगा क्या आएगा 8। नीचे क्या है 8, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो इस 2 का भाग 8 में दिया, कितनी बार गया 4 बार, 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8, यानी 2 का भाग 2 में तो 1 बार, ठीक है। और 8 में कितनी बार गया 4 बार। अब नीचे क्या आएगा आ गया 4 आ गया। अब देखो इस 2 का भाग 4 में फिर से जा रहा है, तो 2 का भाग 2 में 1 बार और 4 में कितनी बार 2 बार, ठीक है। 1 2 2 2 2 4, तो 4 में कितनी बार गया 2 बार, और 2 में 2 का भाग 1 बार, तो ये 2 कट गए 2 बार, नीचे क्या आ गया 2। अब देखो इस 2 में 2 का भाग 1 बार और इस 2 में 2 का भाग 1 बार। अब नीचे क्या आ गया 1 आ गया। अब फाइनली नीचे क्या आ गया 1, ठीक है। और 1 में ऊपर वाली संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा वो की वो संख्या आ जाएगी। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा 1 2 3 3, तो ये 5 और ये 2, बाकी सब तो क्या है भाग में कट चुके हैं। नीचे भी 8 क्या है भाग में पूरा कट चुका है, यहाँ पे उत्तर क्या आ गया 1, ठीक है। और ये 3 2 क्या है भाग में कट चुके हैं, ठीक है, भाग में कट चुके हैं। तो ये कंप्लीट होगा। ऊपर क्या बचा हमारे पास 1 2 और 3, ठीक है। 3 तो 5 है गुणा में, फिर गुणा में क्या है 2। अब इन सबको क्या करो आपस में गुणा कर दो। 5 को 5 से गुणा किया कितना आया 25, ठीक है। इस 25 को 5 से गुणा किया कितना आया 125, ठीक है। अब इस 125 को 2 से गुणा किया, देखो अब इस 125 को किससे गुणा करना है 2 से, तो 10 1 4 1 5 2, कितना आया 250। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर, ठीक है। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। तो क्या किया माइनस की घातें थी उनको प्लस में कन्वर्ट किया, 4 बटे की आ गई, 4 बटे वाले को 2 बटे में कन्वर्ट करके सरल कर लिया, ठीक है। जितने घाते थे उनको सरल रूप में लिख दिया, फिर जो आपस में जो भाग दे के कट रहे थे उनको काट दिया, बचे जो संख्या बची हुई थी उनको आपस में गुणा कर दिया, और हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। उतार लीजिए इसे।
सवाल नंबर 4 में 2 नंबर, सवाल नंबर 4 में 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्या है? 5 की पावर -1 गुणा में 2 की पावर -1, ठीक है, और फिर गुणा में क्या है 6 की पावर -1, ठीक है, फिर गुणा में क्या है 6 की पावर -1। तो ये तो सिंपल सा ही है, देखो 5 की पावर -1 को घात प्लस के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा 1/5, फिर गुणा का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह, 2 की पावर -1 को घात प्लस के रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे बटे के रूप में लिख देंगे 1/2, 1/2 का मतलब क्या है 2 की घात क्या है 1, ठीक है, नीचे 2 की घात क्या है 1, ठीक है, फिर आगे गुणा में क्या है, यानी इन दोनों के गुणा में क्या है 6 की पावर भी क्या है -1, इसको प्लस में लिखेंगे तो क्या आएगा 1/6। अब इन तीनों को आपस में गुणा कर दो, ठीक है, अब इन तीनों को आपस में क्या कर दो गुणा कर दो। देखो ऊपर तो ये 1 इस 1 से गुणा होगा और ये 1 इस 1 से गुणा होगा, क्या आएगा 1, ऊपर तो क्या आएगा 1, नीचे 5 गुणा 2 गुणा 6, ठीक है, इनको आपस में गुणा कर दो, ऊपर क्या है 1, ठीक है, ऊपर क्या है नीचे देखो 5 को 2 से गुणा किया कितना है 5 2 10, 10, ठीक है, अब 10 को 6 से गुणा करोगे कितना आएगा 60, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर, ठीक है, उतार लीजिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है m का मान m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण क्या है, ठीक है, m का मान ज्ञात करना है जिसके लिए हमें समीकरण क्या दे रखा है 5 की पावर m, फिर भाग है, ठीक है, फिर क्या है 5 की पावर -3 और बराबर में क्या है 5 की पावर 5, ठीक है, इसको हमें हल करके क्या करना है m का मान ज्ञात करना है, किस m का घात वाले का, पीछे भी एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था घात वाला, ठीक है, अगर घातों में m है और उसका मान ज्ञात करना तो वो हम कैसे करेंगे, तो देखो इसका हल एक बार फिर से क्या है 5 की पावर m है, 5 की पावर यानी 5 की घात है m, 5 की घात m में भाग किसका देना है, ये भाग का चिन्ह है, ठीक है, भाग किसका देना है 5 की पावर -3 का, ठीक है, आगे बराबर में क्या है 5 की पावर 5 है, ठीक है, यानी 5 की घात 5 है। अब देखो यहाँ पे क्या है दोनों संख्याएं बटा में है, आधार क्या है समान लेकिन घातें क्या है अलग अलग, तो मैंने आपको एक नियम बताया था चूंकि a की पावर m हो और a की घात n हो तो नियम क्या होगा a की घात ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात क्या होगी माइनस हो जाएगी, तो वो नियम क्या करेंगे यहाँ पे
लागू करेंगे, ठीक है। तो ऊपर तो क्या आएगा, आधार तो क्या आएगा, सेम का सेम। ऊपर क्या है m, उसमें से माइनस करना है, क्या करना है, नीचे वाली घात, नीचे वाली घात का मान क्या है -3, ठीक है। आगे बराबर में क्या है 5 की घात 5, ठीक है। हो गया इतना। अब देखो इसको सरल करो, m का m, बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, माइनस माइनस से गुणा होगा, क्या आएगा प्लस का चिन्ह, आगे क्या है 3, फिर बराबर में आगे क्या है 5 की घात 5, हो गया इतना, ठीक है। 5 की घात 5, ठीक है। अब देखो इधर भी आधार क्या है 5, इधर भी आधार क्या है 5, यानी आधार दोनों तरफ क्या है, यानी बराबर के इस तरफ भी आधार 5 और बराबर के इस तरफ भी आधार क्या क्या है 5। आधार दोनों तरफ समान है तो घातें भी क्या होगी समान, ठीक है। तो वो नियम लागू कर दो, चूंकि आधार, चूंकि आधार क्या है एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी लेफ्ट हैंड साइड आधार क्या है 5 और राइट हैंड साइड का आधार क्या है 5, तो दोनों के आपस में बराबर है। तो इसलिए, ठीक है, तो इसलिए घात, इसलिए घात भी क्या होंगी एल एच एस बराबर एल एच एस बराबर क्या होंगी आर एच एस। आधार दोनों तरफ बराबर है तो घात क्या होंगी बराबर, तो यहां पे देख लो, तो m प्लस 3, इधर वाली घात क्या है m प्लस 3 और आगे वाली घात क्या है 5, वो ये दोनों आपस में क्या होगी बराबर, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, ये हमारे पास क्या आएगा समीकरण, मान किसका ज्ञात करना है m का, ठीक है। तो m का मान ज्ञात करना है, यानी जिस संख्या का मान ज्ञात करा उसको हम क्या कर लेंगे अकेला कर लेंगे, बाकी की संख्याओं को आगे भेज देंगे, उसको क्या कर लेंगे अकेला। तो ये देखो m का मान ज्ञात करना है, तो m को तो इधर का इधर रख लिया, इस 3 को यहां से इस 5 की तरफ भेज दिया, यहां से उठा के इसको किधर भेज दिया 5 की तरफ। अब देखो यहाँ पे ये क्या है प्लस में, तो यहां से उठा के इसको आगे भेजेंगे तो ये किस में हो जाएगा माइनस में, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज। जैसे घात का होता है ना, ऊपर अगर घात माइनस में तो उसे बटा के रूप में ले आएंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा घात का प्लस। वैसे ही अगर बराबर की संख्या से इस तरफ कोई भी संख्या प्लस या माइनस में है तो उसको हम उठा के आगे भेजेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा चेंज। अगर इस तरफ प्लस की संख्या है तो वो आगे जाने के बाद क्या हो जाएगी माइनस के अंदर, अगर इधर माइनस है तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगी प्लस की, अगर इधर कोई भी संख्या माइनस की है तो वो इधर आने के बाद क्या हो जाएगी प्लस की, अगर इधर कोई भी संख्या है वो प्लस की है तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगी माइनस की, ठीक है। उनके चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज। तो इसको उठा के इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे खाली क्या क्या रह गया m, फिर बराबर का चिन्ह, आगे क्या है 5, ये 3 को आगे भेजा तो ये प्लस में था, आगे क्या आ गया माइनस में, अब क्या हो गया 5 माइनस 3, ठीक है। तो ये m का m, प्लस के 5 है माइनस के 3 है, तो प्लस के 5 में से माइनस के 3 गए, कितने बचे पीछे प्लस के 2, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। m का मान कितना आ गया प्लस के 2, ठीक है। m का मान कितना आया प्लस के 2, ठीक है। उतार लीजिए ये,
क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। 6 में 1 नंबर देखो। 6 में क्या है, पहला 6 में 1 नंबर। 1 नंबर क्या दे रखा है, बड़े वाला कोष्टक, ठीक है। फिर 1/3 की होल की घात क्या है, -1। फिर क्या है, माइनस का चिन्ह, ठीक है। फिर क्या है, 1/4 की पावर क्या है, -1। फिर कोष्टक बड़े वाला बंद, इसकी घात क्या है, -1, ठीक है। दोनों की घात क्या है, -1। इसको हमें क्या करना है, हल। इसका हमें मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात का मतलब जितना ये हल हो उसके वहां तक हमें इसे क्या करना है, हल करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1/3 की घात -1, होल की घात -1 है, यानी कोष्टक है बड़े वाला, फिर घात है -1, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर 1/4 की पावर क्या है, होल की घात है -1, फिर इन दोनों की होल की पावर क्या है, -1, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, हल। तो पहले देखो ये अंदर वाला हल कर लेते हैं, इनकी घातें क्या कर लेते हैं, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग लिख देते हैं, फिर थोड़ा सरल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़े वाला कोष्टक लगा दिया, इनको अलग किया, तो यहाँ पे क्या है, ऊपर 1 की घात -1, ठीक है, नीचे क्या हो गया, 3 की घात -1, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, ऊपर भी क्या हो गया, 1 की घात क्या है, -1, नीचे क्या हो गया, 4 की घात -1, फिर बड़े वाला कोष्टक और ऊपर घात क्या है, -1, ये ऐसे की ऐसे पड़ी रहने दी, ठीक है, ऐसे ही रहने दी, ठीक है। इसको हल करेंगे। अब देखो घातें क्या होंगी, माइनस में हो गई, घातों को क्या करेंगे, प्लस के रूप में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पर भी घातें क्या है, माइनस की, यहाँ पर भी घात क्या है, माइनस की, यहाँ पर भी घात क्या है, माइनस की, यहाँ पर भी घात क्या है, माइनस की, तो इनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, प्लस के रूप में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 1 की घात -1, तो इसको प्लस में क्या करेंगे, 1/1, 1 की घात +1, ठीक है। लिखो चाहे ना लिखो, पहले ही बताया था मैंने आपने, ठीक है, हो गया। अब 3 की घात -1, इसको भी क्या करेंगे, प्लस के रूप में, तो 1/3 की घात +1, ठीक है। चाहे +1 लगाओ या मत लगाओ, ये क्या है, प्लस की घात एक ही है, चाहे लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। फिर क्या है, माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस का चिन्ह हो गया, ठीक है। ऊपर क्या है, माइनस की घात 1 की घात -1, तो इसको क्या करेंगे, प्लस में, तो 1 की घात +1, ठीक है, हो गया, -+1, ठीक है। अब नीचे क्या है, 4 की घात -1, इसको भी क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, क्या है, 4 की घात +1। अब देखो दोनों की तरफ क्या है, बड़े वाला कोष्टक है, तो बड़े वाला कोष्टक ऊपर घात क्या है, -1, ऐसे कैसे लगा दी, ठीक है। अब देखो 4 बटे में आ गई संख्याएं, 4 बटे के अंदर आ गई संख्या है, तो इसको हम हल कैसे करेंगे, ठीक है। इसको हल कैसे करेंगे, 4 बटे की संख्या है तो उसको हल कैसे करेंगे, सबसे नीचे वाली संख्या गुणा होगी सबसे ऊपर वाली से, और 3 नंबर पे जो संख्या है वो गुणा होगी 4 नंबर पे, क्योंकि देखो 1, ये 2 संख्या, ये तीसरी, ये चौथी, तो 4 नंबर सबसे नीचे वाली संख्या गुणा होगी सबसे ऊपर वाली से, और 3 नंबर पे जो संख्या है वो गुणा होगी 2 नंबर वाली से, इससे ये बटा क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बड़े वाला कोष्टक का चिन्ह, तो बड़े वाला कोष्टक का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। ये 3 की घात +1 है, तो ये गुणा होगा 1 से, तो मान क्या आएगा, 3, ठीक है। और नीचे क्या है, 1, ये गुणा होगा 1 से, तो क्या आएगा, 1, ठीक है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, ये 4 की घात +1 यानी 4, ठीक है। ये 4 गुणा होगा ऊपर 1 से, तो क्या आएगा, 4, ये 1 गुणा होगा 1 से, तो क्या आएगा, 1, बड़े वाला कोष्टक बंद, घात क्या है इसकी, -1। अब देखो 3 में 1 का भाग देंगे तो भी क्या आएगा, 3, 4 में 1 का भाग देंगे तो भी क्या आएगा, 4,
तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या आ गया 3, फिर माइनस का चिन्ह है, आगे क्या आ गया 4। ठीक है, क्योंकि 3 में 1 का भाग देंगे तो भी क्या आएगा 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा 3, 4 में 1 का भाग देंगे तो भी क्या आएगा 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा 4। तो बड़े वाला कोष्टक बंद, ऊपर घात क्या है -1। अब देखो 3 तो प्लस का है, माइनस का क्या है 4, तो माइनस के 4 में से प्लस का 3 गया, पीछे क्या बचा माइनस का 1, और इसकी घात ऊपर क्या है माइनस की 1। ठीक है, इसकी घात क्या है ऊपर माइनस की 1। ठीक है, अब देखो घात क्या, -1 की घात क्या होगी माइनस के अंदर, तो इसको घात को हम क्या करेंगे प्लस के रूप में लिख लेंगे, घात को हम क्या करेंगे प्लस के रूप में लिख लेंगे। तो देखो -1 की घात क्या है -1, इसको हम क्या करेंगे प्लस के रूप में लिखेंगे, तो 1/-1 की घात क्या होगी +1 होगी, घात क्या होगी प्लस में। ठीक है, अब ये चाहे प्लस आप चिन्ह लगाएं चाहे मत लगाएं, ठीक है, ये क्या हो गए प्लस में। अब -1 है, -1 का भाग प्लस में 1 में देंगे, पहले देखो नीचे क्या है माइनस की संख्या, ऊपर क्या है प्लस की संख्या, तो माइनस की संख्या में प्लस की संख्या का भाग जाएगा तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का। ठीक है, 1 का भाग 1 में देंगे तो क्या आएगा 1, तो हमारा फाइनल उत्तर क्या आ गया माइनस का 1। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। ठीक है, क्योंकि नीचे देखो क्या है माइनस का 1 जो यहाँ पे है, हमने घात प्लस की है, चिन्ह में कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरी ये जो पूरी संख्या है इसको ऐसे की ऐसे उठा के हम कहा ले गए नीचे। ठीक है, चिन्ह में कोई चिन्ह नहीं हुआ, ये चिन्ह आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। ठीक है, इसको अगर यहाँ पे मत लगा के यहाँ पे भी लगा सकते हो, क्योंकि संख्या क्या है माइनस की, चिन्ह में कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, ऊपर की संख्या को उठा के क्या ले गई नीचे। ठीक है, तो ये चिन्ह ऐसे का ऐसे रहेगा, घात क्या होगी प्लस की, हमने क्या किया है घात प्लस की है, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे माइनस का 1 आ गया और घात क्या होगी प्लस की। ठीक है, अब -1 का भाग 1 में देंगे तो क्या आएगा 1 में 1 का भाग 1 बार, चिन्ह किसका है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर, उतार लीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दूसरा किसका मान ज्ञात करना है।
5/8 की होल की पावर -7, फिर क्या है गुणा का चिन्ह, और क्या है 8/5 की पावर -4। ठीक है, 8/5 की पावर -4, इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो क्या करते हैं इसका हल, कैसे करेंगे, होल की पावर है तो पावर को एक एक करके लिख लेंगे अलग अलग। तो यहाँ पे ऊपर तो क्या हो गया 5 की पावर -7, नीचे भी क्या हो गया, नीचे क्या हो गया 8 की पावर -7, फिर गुणा का चिन्ह, तो गुणा का चिन्ह, इसको भी इसकी भी घात क्या कर लेंगे अलग अलग लिख लेंगे। ऊपर क्या हो गया 8 की पावर -4, नीचे क्या हो गया 5 की पावर -4। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ठीक है, अब घातों को क्या कर लेंगे प्लस के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, अब यहां से आप घातों को प्लस के रूप में भी लिख सकते हैं और बिना प्लस के रूप में भी लिख के आप इनको सरल कर सकते हैं। ठीक है, प्लस के रूप में तो लिखने का फायदा इतना है कि प्लस के रूप में लिख लेंगे तो घातें सारी क्या हो जाएंगी प्लस के रूप में हो जाएंगी। ठीक है, फिर आगे नियम वही लगना है, या फिर आप सीधा डायरेक्टली यहीं पे नियम लगा दो। देखो कैसे लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है 5 की पावर -7, तो 5 की पावर क्या है -7, फिर बटे में ये 5, ये दोनों क्या है संख्या गुणा में, तो ये 5 इधर लिख देते हैं और ये 8, यानी 8 के नीचे 8 और 5 के नीचे 5, दोनों संख्या आपस में गुणा में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, दोनों आपस में गुणा में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये 5 की पावर -4 किधर लिख दी, इधर। ठीक है, वैसे की वैसे, और आगे क्या है गुणा का चिन्ह, तो गुणा का चिन्ह आगे क्या है 8 की पावर -4। ठीक है, फिर क्या हो गया ये 5 की पावर -4 को कहां लिखा था, इसके नीचे 5 के नीचे, तो 8 के नीचे कौन सा लिखेंगे 8 की पावर -7, ये क्या हो गया 8 की पावर -7। अब वो एक नियम मैंने आपको बताया था कि अगर आधार समान हो, घातें अलग अलग हो और दोनों संख्याएं भाग के रूप में हो, ठीक है गुणा के रूप में नहीं भाग के रूप में हो, तो क्या होगा ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात क्या होगी माइनस हो जाएगी, वो नियम लग जाएगा। या फिर अब आप इसको ऐसे कर सकते हो कि घातों को पहले प्लस के रूप में लिख लो, ठीक है प्लस के रूप में कन्वर्ट कर लो, फिर उनको सरल कर लो, फिर यही 5 के नीचे 5 की घात आ जाएगी और 8 के नीचे 8 की घात आ जाएगी, फिर ये वाला नियम लगा दो और फिर क्या कर लो सरल कर लो। ठीक है, तो या तो यहां से सीधा डायरेक्ट नियम लगा लो, या फिर इनको घातों को पहले प्लस में चेंज करो, फिर 4 संख्या वाले बटा आएंगे उनको सरल करो। ठीक है, फिर ये 5 के नीचे 5 वाली घात लिखो और 8 के नीचे 8 वाली घात लिखो। ठीक है, फिर उसके बाद नियम लगाओ, या फिर यहीं से सीधा यहीं पे हमने देख लिया कि हाँ घात माइनस में है, 8 के नीचे 8 वाला लिख दिया, 5 के नीचे 5 वाला लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि नियम लगाने के लिए। नियम क्या है, चूंकि नियम क्या है a की पावर m बट्टे a की पावर n हो, तो नियम क्या कहता है ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात क्या होगी माइनस हो जाएगी। ये नियम हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो देखो पहले इस वाले में लगाएंगे तो क्या आ गया 5, ठीक है 5 आ गया, क्या क्या होता है ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात माइनस हो जाएगी, तो ऊपर घात क्या है माइनस के 7, इसमें से माइनस होगी क्या होगी, क्योंकि इसमें से माइनस करनी है, क्या करनी है नीचे वाली घात क्या है माइनस के 4। ठीक है, फिर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। फिर आगे देखो क्या है, इसमें ये नियम लागू करेंगे क्योंकि ऊपर भी 8 है नीचे भी 8 है, तो आधार तो क्या आ गया 8, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात है माइनस करनी है, तो ऊपर घात कितनी है माइनस की 4, इसमें से माइनस करनी है क्या नीचे वाली घात कितनी है माइनस की 7। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे सरल कर लेंगे। अब देखो आधार तो क्या है 5, ठीक है तो आधार ऐसे का ऐसे, ऊपर क्या है माइनस के 7, ठीक है माइनस के 7। अब देखो यहाँ पे भी क्या है माइनस और अंदर भी क्या है माइनस, तो माइनस माइनस से गुणा होगा, चिन्ह किसका आएगा प्लस का, और आगे क्या है 4, फिर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है 8 है। अब देखो
यहाँ पे क्या है माइनस की 4, तो माइनस की 4 तो ऐसे का ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी बाहर माइनस और अंदर माइनस दोनों क्या है आपस में गुणा हो रहे हैं, तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस माइनस माइनस से गुणा होकर चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। आगे क्या है 7, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको आगे सरल कर लो। अब देखो 5 की घात कितनी होगी, माइनस की 7 है, इसमें क्या जुड़ रहा है, प्लस के 4, तो माइनस प्लस दोनों आपस में जुड़ सकते नहीं, तो माइनस के 7 में से प्लस के 4 गए, कितना बचा, माइनस के 3 बचे, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ी, और प्लस की संख्या क्या है, छोटी, ठीक है। तो माइनस के 3 बच गए, प्लस के 4 जाने के बाद फिर गुणा का चिन्ह है, तो गुणा का चिन्ह, फिर आगे क्या है 8 है, 8 की पावर क्या है, माइनस के तो 4 है और प्लस के कितने है 7, तो प्लस के 7 में से माइनस के 4 गए तो कितने बचे, प्लस के 3, प्लस के कितने बचे 3, ठीक है। यहाँ पे तो माइनस हो गया और यहाँ पे कितने बचे, प्लस के 3 बचे, ठीक है। इतना आ गया समझ में, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस की तो घात, यहाँ पे तो क्या है 5 की पावर माइनस की, यहाँ पे क्या है 8 की पावर प्लस की, तो प्लस माइनस की जो घात है उसको हम क्या करेंगे, प्लस के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, बटा के रूप में, 1/5 की पावर क्या हो गई 3, क्योंकि यहाँ पे घात क्या थी, यहाँ पे घात क्या थी, माइनस की, ठीक है। यहाँ पे घात क्या है, प्लस की, यहाँ पे घात क्या है, माइनस की, तो माइनस की घात को क्या करेंगे, हम सरल कर लेंगे, क्या हो गया, बटे के रूप में लिखा, तो क्या हो गया, प्लस की घात हो गई, ऊपर क्या है गुणा में 8 की पावर 3, अब 8 की पावर 3 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा, 8 की पावर 3, नीचे क्या है 5 की पावर 3, नीचे क्या है 5 की पावर 3, आगे क्वेश्चन क्या है नहीं, तो ये क्या आ गया 5 की पावर 3। अब 8 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, यानी 8 स्वयं से कितनी बार गुणा हो रहा है, 3 बार, और 5 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 5 खुद से कितनी बार गुणा हो रहा है, 3 बार, ठीक है। अब 8 को 3 बार, 8 को आपस में 3 बार गुणा कर लो, 8 को 8 से गुणा किया क्या है, 8 64, ठीक है, और 64 को 8 से गुणा किया तो कितना आया, 8 को 8 से गुणा किया तो कितना आया 64, और 64 को 8 से गुणा किया तो कितना आया 512, ठीक है। अब नीचे क्या आएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 25, ठीक है, 1 5 5 2 5 10 3 5 10 4 5 20 5 25, ठीक है, 25 आएगा। 25 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 125, ठीक है। यही हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। उतार लीजिए इसे। क्या किया हमने, पहले ये होल की घात थी, इनको सरल रूप में लिख लिया अलग अलग करके, ठीक है। फिर 5 के नीचे 5 वाला लिख लिया गुणा, और 8 के नीचे 8 वाला कर लिया। क्यों किया, ये हमने ये अदला बदली करी है, तो इससे कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों संख्या आपस में क्या है गुणा में, तो ये संख्या चाहे हम यहाँ पे लिखे चाहे ये यहाँ पे लिखे, कोई फर्क है नहीं पड़ता। तो ये हमने लिख लिया, तो ये क्यों किया, क्योंकि हमें भाग वाला नियम मिल गया, आधार क्या हो गया सेम दोनों तरफ, तो हमें क्या मिल गया, नियम मिल गया। ये नियम हमने लागू कर दिया, लागू करके सरल कर लिया। यहाँ पे क्या आया 5 की पावर -3, इसको क्या कर ली हमने प्लस के रूप में लिख ली, प्लस के रूप में लिखने के बाद आपस में ये क्या है, जैसे पावर थी वैसे आपस में गुणा कर लिया, और लास्ट में हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। उतार लीजिए।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, सरल कीजिए। ठीक है, क्या करना है, सरल करना है। किसको करना है, देखो 7 नंबर में पहला 25 गुणा टी की पावर क्या है, यानी टी की घात क्या है 4, किसकी, माइनस की। ठीक है, तो माइनस की घात क्या है 4। टी की घात माइनस की 4 है, फिर बटे है, फिर नीचे क्या है 5 की पावर -3, फिर गुणा है, फिर क्या है 10 है, और फिर गुणा, फिर क्या है टी की पावर -8 है। ठीक है, टी की पावर -8 है, तो इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। ठीक है, तो देखो इसको हमें सरल करना है। ठीक है, तो ऊपर देखो, देखो जैसे 25 है, ठीक है, फिर नीचे क्या आ गया 5 की पावर -3, और ये गुणा में 10, इनको तो लिख लिया एक साइड। ठीक है, फिर गुणा में टी वालों को लिख लिया एक साइड, टी की पावर -4 बटे टी की पावर -8। ठीक है, इनको अलग अलग लिख लिया, यानी बिना टी वाली संख्या को तो एक साइड लिख लिया और टी वाली को एक साइड लिख लिया, लेकिन दोनों है क्या गुणा में, इधर भी क्या थी गुणा में, ये क्या है ऊपर, ये क्या है नीचे, क्या है ये संख्या इससे क्या हो रही है गुणा में, ये संख्या इससे क्या हो रही है गुणा में। ठीक है, तो पहले भी क्या थी गुणा में, तो हमने थोड़ा अलग अलग लिख लिया। ठीक है, अच्छे से देखने के लिए। अब देखो इसमें इसमें नियम लागू हो जाएगा। कौन सा नियम लागू हो रहा है, क्या यहाँ पे भी आधार क्या है टी, यहाँ पे आधार क्या है टी, तो मैंने क्या नियम बताया था, अगर आधार सेम हो, घातें अलग अलग हो और दोनों संख्याएं क्या हो भाग के रूप में हो, तो आप नियम क्या लगेगा, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात माइनस हो जाएगी। नियम क्या लगेगा, देखो a की पावर m बटे a की पावर n हो, तो नियम क्या होगा a की पावर m माइनस n हो जाएगा। तो वो नियम हम क्या करेंगे यहाँ पे लागू कर देंगे। ठीक है, वो नियम हम क्या करेंगे यहाँ पे लागू कर देंगे। तो देखो ऊपर तो क्या है 25, ठीक है, नीचे क्या है 5 की पावर -3 गुणा में 10, ठीक है, और गुणा का चिन्ह। ठीक है, फिर आगे इसमें नियम लागू कर दिया तो क्या आएगा टी की पावर ऊपर वाली घात क्या है -4, इसमें से माइनस होगा क्या नीचे वाली घात क्या है -8। ठीक है, अब इसको सरल कर लो, ऊपर क्या है 25, नीचे क्या है 5 की पावर -3 गुणा 10, और गुणा वहां पे क्या आ गया टी की पावर -4 प्लस माइनस माइनस से गुणा होगा क्या आएगा प्लस का चिन्ह, और कितना है 8। ठीक है, अब इसको घटा लेंगे, ऊपर क्या आ गया 25, नीचे क्या है 5 की पावर -3 गुणा 10। ठीक है, फिर गुणा में ऊपर क्या आ गया टी की पावर क्या है माइनस की तो 4 है और प्लस की कितनी है 8, तो प्लस की 8 में से माइनस की 4 के कितने बचे टी की पावर प्लस की 4 बची। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 का भाग देंगे 10 में तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 1 5 पंजो 2 पंजो 10, और 25 में कितनी बार जाएगा 1 5 पंजो 2 5 10 3 15 4 5 20 5 25, 25 में कितनी बार गया 5 बार। ठीक है, 25 में कितनी बार गया 5 बार, हो गया। तो देखो इनको आपस में क्या किया काट दिया, क्योंकि ऊपर नीचे गुणा में हम ऊपर नीचे काट सकते हैं। ठीक है, ये जो नियम आप देख रहे हैं ना, ये इसलिए ही सिखाया जाता है ताकि आगे आगे जाके आप आपस में काट सके।
अब वरना क्या होगा, 25 को पहले क्या करूंगा मैं, इसके गुणनखंड, फिर इसे क्या करूंगा 5 की घात के रूप में चेंज करूंगा, फिर वो नियम लगाऊंगा तब जाके घटेगा। लेकिन इससे हमने फिर क्या किया, काट दिया। ये नियम इसलिए ही बनते हैं ताकि आप कैलकुलेशन के नियम, आप गुणा बाकी, जोड़ बाकी, गुणा भाग के आप क्या कर सको, नियम सीख सको। तो ठीक है, यहाँ पे मैं, यहाँ पे सरल क्या हुआ, नियम से सरल हुआ, ठीक है। और ऐसे काट के भी करें तो भी वही होगा, लेकिन पहले नियम पता होना चाहिए कि भाग के अंदर किस तरीके से हम एक दूसरी संख्या को काट सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से नहीं काट सकते। तो भाग में अगर बटे के रूप में अगर संख्या दोनों ऊपर नीचे सेम है तो उनको हम एक पाड़े से, जो दोनों में भाग पूरा पूरा जाता है, उस पाड़े से हम काट सकते हैं। तो इसमें देखो 10 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, कितनी बार गया, 2 बार। ऊपर क्या है 25, तो 25 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, कितनी बार गया, 5 बार। तो दोनों को क्या किया, 5 के पाड़े से काट दिया। तो संख्या ऊपर कितनी है, 5 गुना t की पावर क्या है 4, नीचे क्या बची 5 की पावर -3 गुणा में क्या है 2, ठीक है। अब 5 की पावर 3 है, ठीक है, 5 की पावर -3 है, तो इसको क्या करेंगे हम प्लस के रूप में लिख लेंगे। तो ऊपर तो क्या है 5 गुणा t की पावर 4 बटे, इसको हमने क्या किया प्लस के रूप में लिखा 1 बटे 5 की पावर +3 हो गई, और गुणा क्या हो गया 2। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया 2, ऊपर क्या है 2, नीचे क्या है 3, ठीक है, ऊपर क्या है 5 गुना t की पावर 4। अब देखो, अब इसको कैसे सरल करेंगे, अब क्या है बटे के अंदर कितनी संख्या है 1 2 3 और 3 संख्या है, ठीक है। 4 वाली का तो मैंने नियम आपको बता दिया था कि नीचे वाली संख्या सबसे किससे गुणा होगी, ऊपर वाले से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है 3 ही बटा में, इसको देखो कैसे सरल करेंगे। देखो ये क्या है 5 गुना t की पावर 4, ये तो देखो क्या है, ये क्या है मेन बटा मेन जो भाग है, यानी इस पूरी संख्या का भाग किसमें जा रहा है, इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें भी और भी संख्या का भाग जा रहा है, क्या हम इसे ऊपर वाली संख्या को ऐसे लिख सकते हैं बटे 1 बटे ये नीचे वाली संख्या 2 बटे 5 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, ठीक है। क्योंकि ये तो क्या है, ये तो मेन जो हमारे पास शुरुआत से जो भाग दिया हुआ है, ये तो वो है, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस ऊपर वाली दोनों संख्या में किसका भाग जा रहा है, 1 का भाग जा रहा है। तो ऊपर वाली संख्या में आप 1 का भाग दोगे तो वो संख्या वापस आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो या भाग करो तो वही की संख्या क्या आती है, वापस हमारे पास से आती है, ठीक है। तो इसको हमने इस रूप में लिख लिया। फिर ये जो मेन बटे वाला संख्या, क्योंकि यहाँ पे बटे की संख्या कितनी आ रही थी 3, नीचे तो इस वाले भाग से नीचे तो 2 आ गए हैं बटे, लेकिन ऊपर क्या है 1, तो ऊपर हमें एक और चाहिए सरल करने के लिए, ठीक है ना। गुणा मतलब 4 बटे के रूप में सरल करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊपर 1 और चाहिए। तो इस संख्या में 1 का भाग दे दिया, वो संख्या वापस आ जाएगी, 1 से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो ऊपर बटे क्या हो गए 2, इस वाले भाग से नीचे भी क्या हो गए 2। अब देखो संख्या कितनी होगी 4 के रूप में, संख्या कितने बटे के रूप में होगी 4 के रूप में, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो ये वाली 1, फिर ये 2, और ये वाली 3 और ये वाली 4। अब सबसे नीचे वाली किससे गुणा होगी, सबसे ऊपर वाली से, और 3 नंबर वाली किससे गुणा होगी 2 नंबर वाली से, ठीक है। तो इसको गुणा करके लिख देते हैं। सबसे नीचे वाली गुणा किससे होगी, ऊपर वाली से, तो 5 गुणा t की पावर 4 से गुणा होगा क्या 5 की पावर 3, फिर बटे वाला चिन्ह, ठीक है। ये 2 किससे गुणा होगा 1 से, तो 1 गुणा क्या आ गया 2, ठीक है, 1 गुणा क्या आ गया 2। अब इसको सरल करके लिख लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 5, ठीक है, गुणा t की पावर 4। अब ये क्या है 5 की पावर +3 है, तो 5 की पावर +3 का मतलब क्या हुआ 5 गुना 5, ठीक है। 5 की पावर +3 का मतलब क्या हुआ 5 गुना 5 गुना 5। देखो ऊपर क्या है 5 गुना t की पावर 4, फिर क्या है 5 गुना 5,
और बटे में कौन सी संख्या है, 1 गुणा 2, तो 1 2 से गुणा होगा, क्या आएगा 2। ठीक है, अब देखो, अब इनको आपस में, ये तो क्या है t की पावर 4, इसको तो ऐसे की ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि ये तो क्या है चर संख्या है कोई। ठीक है, ये कोई चर संख्या है, t है, तो t को तो हम क्या गुणा करेंगे, ये तो ऐसे कैसे साथ में चलेगी। 5 कितने हो गए, 1 2 3 और 4, इन चारों को 5 क्या है आपस में गुणा में, तो गुणा में कर लेंगे इस 5 को। अब देखो t की पावर 4 तो क्या है गुणा में अंदर, तो इसको तो ऐसे ऐसे लिख दिया। अब इस 5 को गुणा करेंगे इस 5 से, तो 5 को 5 से गुणा किया, कितना आया 25, कितना आया 25। अब इस 25 को इस 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 125। अब 125 को किससे गुणा करेंगे, इस वाले 5 से, तो 125 को अगले वाले 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 125 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 625। तो ऊपर तो कितना आ गया 625, और नीचे बटा में कितना आ गया 2। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। ठीक है, आ गया समझ में। क्या किया हमने, टी को एक तरफ लिख लिया, इसमें वो नीम लगा दिया, नीम लगा के सरल कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपस में ऊपर नीचे काट दिया, काट के आगे सरल कर लिया, 4 बटे के रूप में लिख लिया। 4 बटे के रूप में लिखने के बाद इसको सरल कर लिया, 2 बटे के रूप में कर लिया। फिर जो घाते थे उनको अलग अलग करके उनको हमने आपस में क्या कर दिया गुणा, क्योंकि हमें क्या करना था सरल करना था, जितना सरल हो उसके वहां तक हमें क्या करना था सरल करना था। अब इससे आगे सरल ये होगा नहीं, तो इससे आगे हमने ये क्या कर दिया फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर कितना है 625 टी की पावर 4 बटे 2 यानी भाग 2। उतार लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास का टाइम कंप्लीट होने के कारण आज की क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं विराम देते हैं। एक इसमें लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट है, वही एक इस प्रश्नावली बचा है, और फिर इसके बाद हमारी क्या होगी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।